से आप बनाएं, तो अगर आप ट्रूफल बेस्ड क्रीम से बनाते हैं तो आपको क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट यूज इज वेरी वेरी लेस। अगर आप 1 किलो ट्रूफल क्रीम ले रहे हैं तो यू कैन यूज अराउंड 800 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। इट कैन वेरी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 600 ग्राम्स। आप 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम चॉकलेट तक डालें, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की ट्रूफल क्रीम यूज कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका हमने आपको बताया दैट वाज विद द हेल्प ऑफ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम से आप ट्रूफल बनाएं, क्योंकि फ्रेश क्रीम दो चीज़ें करेगी, एक तो आपको नेचुरल फ्लेवर देगी बिकॉज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, दूसरा उसके अंदर शाइन आएगा बिकॉज इट हैज़ गॉट हाई क्वांटिटी ऑफ फैट इन इट। तो 1 किलो अगर हम क्रीम लेते हैं तो उसमें 2 पार्ट चॉकलेट के डालने हैं, दैट इज डबल द क्वांटिटी। अगर आपने 1 किलो क्रीम ली है तो 2 किलो आप उसके अंदर चॉकलेट डालें। तीसरा जो हमने ट्रफल बनाया दैट वाज विद द हेल्प ऑफ मिल्क। अगर आप मिल्क से के साथ ट्रफल बनाते हैं, अगेन द रेशियो रिमेन्स सेम, 1 पार्ट ऑफ मिल्क एंड 2 पार्ट ऑफ चॉकलेट, बट वी ऐड एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ बटर इनटू इट सो दैट जो फैट मिल्क के अंदर कम है उसकी हम रिप्लेसमेंट कर सकें। तो ये 3 तरह के हमारे ट्रफल तैयार हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ट्रफल या गनाश सॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब भी हम बनाते हैं हम उनको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या हम उनकी क्वांटिटी ऑफ क्रीम और चॉकलेट को वेरी कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली वी कैन वेरी द क्वांटिटी ऑफ क्रीम एंड चॉकलेट। डिपेंड करता है कि उस गनाश को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। अगर हम बात करें कि इस गनाश को, ये जो अभी हमने रेशो लिया है 1:2, ये गनाश नॉर्मली यूज़ किया जाता है केक्स के रोल्ड ट्रफल बॉल्स बनाने के लिए, क्योंकि जब ये थोड़ी देर बाद हम इसको रेस्ट दे देंगे, ये सेट हो जाएगा, तो इट विल बी इजी टू स्कूप आउट एंड मेक राउंड बॉल्स ऑफ दिस ट्रफल या गनाश। अगर हम 1 पार्ट क्रीम का और 1 पार्ट चॉकलेट का यूज करते हैं, लगभग सेम क्वांटिटी यूज करते हैं तीनों तरह के गनाश बनाने में, 1 पार्ट ऑफ क्रीम एंड 1 पार्ट ऑफ चॉकलेट, दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रॉस्टिंग ऑफ केक्स। केक्स की फ्रॉस्टिंग के लिए और केक्स के अंदर डालने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा टाइप का हम गनाश बना सकते हैं, दैट इज 1 पार्ट ऑफ चॉकलेट एंड 1.5 kg ऑफ क्रीम। 1 किलो चॉकलेट और 1.5 किलो क्रीम, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी बहुत पोरिंग कंसिस्टेंसी होगी, बहुत पतला होगा। एंड दिस गनाश इज बेसिकली यूज्ड फॉर कोटिंग या सॉस की तरह हम यूज करते हैं, या ड्रिपिंग चॉकलेट जब हम बनाते हैं तो ये एक थिन ग्लेज का काम करता है और वहां पर इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट कैन वेरी, द क्वांटिटी ऑफ क्रीम कैन वेरी, डिपेंडिंग कि वो गनाश या ट्रफल आपने कहाँ यूज करना है। फिर से मैं आप एक बार बताता हूँ, इफ 1 पार्ट ऑफ क्रीम, 2 पार्ट ऑफ चॉकलेट, यूज इट फॉर मेकिंग ऑफ बॉल्स या ट्रफल्स कह रहे हैं, आप ट्रफल बनाने के लिए या ट्रफल बॉल बनाने के लिए यूज करें। 1 part of cream, 1 part of chocolate, use it for layering of cakes, ठीक है, and 1 part of chocolate, 1.5 kg of cream, used it for giving a glaze, top layer of glaze to the cakes, या ड्रिपिंग चॉकलेट्स के लिए आप उसको यूज करें। तो ये जो गनाश हमने बनाया है, अब मैं आपको इसको यूज करना सिखाऊंगा ट्रफल केक बनाने के लिए। आज हम ट्रफल चॉकलेट केक बनाएंगे और इसी गनाश का हम उसके ऊपर यूज करेंगे। तो आई विल शो यू हाउ टू यूज चॉकलेट गनाश ऑन द ट्रफल केक। थैंक यू। तो जो हमने आइसिंग बनाई थी, तो हम उस आइसिंग का हम यूज करना आपको सिखाएंगे ऑन द केक। तो सबसे पहले अगेन आई विल टेक आउट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द केक। अगर वो राउंड शेप में है, ऊपर से डाउन शेप में है, तो आप हल्की सी ऊपर की लेयर निकाल दें। आफ्टर रिमूविंग द टॉप लेयर, आप इसको 3 लेयर्स में काटें। अगर आप देखेंगे मैं हल्का सा स्पॉन्ज को टर्न कर रहा हूँ एंड यूजिंग माई पैलेट नाइफ स्ट्रेट, तो ये आपकी फर्स्ट लेयर, और फिर सेकंड लेयर के लिए आप फिर से रखें, टर्न करें,
and your second layer is out. अब ट्रूफल सॉस लगाने से पहले क्लीन योर टेबल। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले वी विल अप्लाई शुगर सिरप ऑन द टॉप, जैसे हम करते हैं हर केक के अंदर, जैसे हम करते हैं हम शुगर सिरप लगाते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए सेम रेसिपी है, 1 part of sugar and 1 part of water boiled on the gas with a little bit of cinnamon sticks. Once you apply the sugar syrup, अब ट्रूफल लगाने के लिए there are 2 ways you can apply ट्रूफल। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रूफल काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अगर आप चाहें तो you can little bit whip it। अगर आपको लगता है कि मेरा ट्रूफल हार्ड हो गया तो अगेन कीप इट ऑन डबल बॉयलर, थोड़ा मेल्ट कर लें और फिर लगाएं। पहला तरीका है कि आप पैलेट नाइफ से डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दें। आई विल शो यू बोथ द वेज। तो आप ट्रूफल डालें, एंड यूज द पैलेट नाइफ। ठीक है, पैलेट नाइफ जब भी आप पकड़ते हैं तो फिंगर टिप पीछे की तरफ रखें एंड हल्का सा आप इसको चारों तरफ फैला लें। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैंने अभी आपको बोला कि 1 part of cream and 1 part of chocolate is used for fillings of cake। तो जब मैंने बनाया था तो मैंने 1 part of cream and 2 part of chocolate यूज किया था। ठीक है, तो बट द चॉकलेट विच आई यूज्ड वाज कंपाउंड चॉकलेट। ठीक है, तो उसकी वजह से ये ट्रूफल इस कंसिस्टेंसी में, रनिंग कंसिस्टेंसी में। अगर मैं आपको कवर्चर चॉकलेट वाला ट्रूफल दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट इज टोटली डिफरेंट। अगर आप कवर्चर वाला देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा थिक हो गया। तो कवर्चर वाले ट्रूफल के अंदर हमें एक्स्ट्रा क्रीम ऐड करने की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं ऐड करेंगे। वी विल यूज फॉर द फिलिंग जो हमने क्रीम के साथ ट्रूफल बनाया। अब हम सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखेंगे। अगेन स्प्रिंकल शुगर सिरप, soak it nicely। Once you have soaked it, again put truffle on it। Again spread the truffle nicely onto the cake। ट्रूफल कितना डालना है केक के ऊपर, दैट इज योर टेस्ट बड्स। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फिलिंग करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड मोर ऑफ ट्रूफल इनटू इट। अगर आप कम रखना चाहते हैं दैट इज योर चॉइस। ठीक है, एंड द फाइनल लेयर अगेन आई विल यूज लिटिल बिट ऑफ शुगर सिरप ऑन द टॉप। फिर हम साइड से क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग का मतलब है कि आपने एक पतली सी लेयर इसके ऊपर चला देनी है। इन केस अगर आपका ट्रूफल थिक हो जाए तो अगेन गो टू द गैस एंड मेल्ट इट फॉर क्रम कोटिंग। और अब हमारी ये क्रम कोटिंग हो गई है केक की। फॉर कीपिंग इट ऑन बेस आप नीचे हाथ लगाएं एंड
then it will go in fridge for 1 or 2 hours. और अब हमारा ये केक फ्रिज में लगभग 1 से 2 घंटे हमने इस केक को रख लिया था, क्योंकि आज का टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो बहुत ज़्यादा देर हमें फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं। अब ये जो फर्स्ट गनाश हमने बनाया था विद प्योर कवर्चर चॉकलेट और क्रीम के साथ, ट्रूफल क्रीम के साथ, अब हम उसी गनाश से इस केक को कवरिंग करेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छी स्मूथ शाइन आए। और स्मूथ शाइन आए इस केक के ऊपर, यहाँ पे हल्का सा हमने इसको ट्विस्ट दिया है, मैंने हल्का सा न्यूट्रल ग्लेज लिया है। ये न्यूट्रल ग्लेज क्या होता है बेसिकली, ये एक ग्लेज है जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है आपको, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग ऑफ केक्स। मैं ये न्यूट्रल ग्लेज हल्का सा ल्यूकवार्म गर्म कर और अपने ट्रूफल के अंदर मिक्स करूँगा ताकि मेरा जो ट्रूफल है वो शाइनी बन जाए। और जो आपने ग्लेज्ड केक्स देखे होंगे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन आती है, तो वो नॉर्मली इसी तरह से बनाए जाते हैं। नाउ आई विल वार्म माई ट्रूफल ऑन द, और अब हम इस ग्लेज को हल्का सा ल्यूकवार्म करेंगे गैस के ऊपर। और जब तक हमारा ग्लेज गर्म हो रहा है, तो आपने एक चीज़ और देखना है कि इन केस अगर आपका ट्रूफल हार्ड हो गया है तो आप उस ट्रूफल को भी डबल बॉयलर पर रखकर हल्का सा मेल्ट करेंगे। इस तरह से आप डबल बॉयलर बनाएं और उस ट्रूफल को भी हल्का सा गैस पर मेल्ट करें ताकि वो आपका पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और अब हमारा ये ग्लेज अगर आप देखेंगे ये गर्म हो चुका है। अब हम इसको ट्रूफल क्रीम के अंदर मिक्स करें। अगर आप ट्रूफल की कंसिस्टेंसी और ग्लेज की कंसिस्टेंसी देखेंगे दोनों लगभग एक जैसी हैं। अब हम इसको ट्रूफल क्रीम के अंदर और हमारे पास एक शाइनी ग्लेज तैयार हो जाएगा इस तरह से। इसके ऊपर ग्लेज डालेंगे और हम कोको पाउडर से इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। वेलकम बैक। मैं शेफ विनोद आपको ट्रफल आइसिंग करके दिखाऊंगा। अभी जो मेरे से पहले शेफ अचल जी ने एक केक के ऊपर आपको पूरा ट्रफल कवर करके दिखाया था और उसके ऊपर एक नया डिज़ाइन उन्होंने कोको से जो डाला है। तो जब भी हम एक ट्रफल केक बनाएं तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा केक के ऊपर जो आइसिंग है वो भी पूरी ट्रफल से ही होनी चाहिए, चॉकलेट विद चॉकलेट। तो आज का इसमें हम लोग क्रीम यूज़ करें तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ट्रफल से ही हम लोग इसको कवर करेंगे, ट्रफल से ही आइसिंग करेंगे, ट्रफल से ही बॉर्डर बनाएंगे और कोशिश करेंगे ट्रफल से ही हम इसके फ्लावर और फूल पत्ते जो भी है चॉकलेट ट्रफल से ही। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग आइसिंग करते हैं तो हम लोग ये प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको इस बटर पेपर से, जैसे ये हमारे पास बटर पेपर है, ये आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। इस बटर पेपर के आप 3, 4, 6 जितना भी चाहे बड़ा छोटा काट सकते हैं। तो मैंने इसको एक तो ऐसे काटा है
और एक इसको डायगनली काट दिया है, तो इसका पाइपिंग बैग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इससे आइसिंग करूँगा। इसके दो रीज़न हैं। एक प्लास्टिक बैग से अगर मैं आइसिंग करता हूँ तो वो मेरे हाथ से स्लिप होता है, और समटाइम चॉकलेट गेट्स लिटिल बिट हार्ड थिक, तो इससे निकले कि नहीं ये फट जाएगा। तो एक अच्छे बटर पेपर लेके इसको पाइपिंग बैग कैसे बनाना है, अगर ऐसे काटा आपने तो इसको आप हाथ में ऐसे रखे, यहाँ से ऐसे करेंगे और ऐसे लेके घुमा लेंगे, तो बड़ा इजी पाइपिंग बैग बन गया। अब इसमें मैं ये चॉकलेट डालूंगा। ये जो ट्रफल शेफ अचल ने तैयार किया था, ये इसमें मैंने एक छोटी नोजल डाली है, और नोजल को मैं आगे से अंदाजे से छोटा सा एक कट लगाऊंगा, ताकि नोजल बाहर थोड़ी सी बाहर आ जाए, बाकी ज़्यादा ऐसा उसका अंदर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नोजल ही बाहर आ जाए। तो अब सबसे पहले जब भी आपने केक बनाना है तो इसको हम लोग पहले इसका बॉर्डर तैयार करते हैं। केक का बॉर्डर बना दिया। जब भी आप केक बनाएं तो उसका बॉर्डर जरूर बनाएं, उससे केक की एक बेस अच्छा बन जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। अब इसके मैं टॉप पे बॉर्डर बनाऊंगा। इसके बहुत से डिजाइन हैं, किसी भी तरह से आप पाइपिंग कर सकते हैं। एक तो ये आप राउंडल बनाते जाएं, ये भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इसको बनाते हुए आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो हाथ का फ्लो है, प्रेशर है, वो सेम कंसंट्रेशन में होना चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना होना, ताकि ये जो आपके राउंडल बने वो एक ही साइज के होने चाहिए। अब हम इसके ऊपर जो डेकोरेशन करनी है, फ्लावर बनाने, पत्ते बनाने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक नोज़ल है। दिस इज स्पेशली कट नोज़ल, जिससे हम लोग गुलाब के फूल बना सकते हैं। ये देखिए आप नोज़ल कैसे है, तिरछी कटी हुई डायगनली। तो इसको फिर से मैं, ये पेपर है बटर पेपर मेरे पास, इसको मैंने ऐसे किया, ये लीजिए पाइपिंग बैग बन गया, और इसको मैंने इसमें डाला। तो ये ट्रफल मेरे पास थोड़ा सा है, वो जो मैंने पहले ट्रफल यूज़ किया उससे थोड़ा सा थिक किया मैंने इसको, ताकि इसके जो पेटल बने उसमें थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा आ सके। तो ये और एक हमारे पास ये नेल, इसको नेल बोलते हैं, ये अम्ब्रेला टाइप, इसमें के अंदर एक नेल लगा है और कवर है। इसके ऊपर कैसे रोजेज बनते हैं ये आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा क्लोज। पहले इसका बेस बना लिया, इस बेस को थोड़ा और ऊंचा कर लिया। आप चाहो तो और ऊंचा कर लो, अगर बड़ा फूल बनाना तो और ऊंचा कर लो। अब ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ये देखिए ये इसके पेटल बनते जाएंगे और ये गुलाब का फूल तैयार हो जाएगा, बहुत सी खूबसूरत और चॉकलेट के साथ।
सबसे बड़ी बात ये देखिए, गुलाब का फूल मैंने बनाया, ये आपने देखा। अब इसको उठाना कैसे है? हाथ से नहीं उठा पाएंगे, नाइफ से नहीं उठाएंगे, तो हम लोग सीजर का यूज़ करेंगे। ये ऐसे उठाया और ये ऐसे केक के ऊपर रख दिया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये बेस बना दिया, थोड़ा सा इसको ऊंचा किया, ये यहाँ से पेटल बनाना शुरू किया। ये लीजिए, और इसको फिर से बड़ा से उठाया और ये केक के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया। देखिए कैसा लग रहा है। अब आप चाहें तो इतने में बस कर सकते हैं, और अगर इसको और आप बढ़ाना चाहें, थोड़े से बर्ड्स, इफ यू वांट टू शो द बर्ड्स ऑफ फ्लावर, व्हाट विल डू, हाउ विल मेक द बर्ड्स, इट इज वेरी सिंपल। ये और इधर से भी एक बना देती है ये। अब हम पत्ते बनाने जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़े से इसी के चॉकलेट से ही हम ओके। तो एक मैंने छोटा सा पाइपिंग बैग और तैयार किया ट्रफल का, जिससे मैं इसके ऊपर लीफ लगाऊंगा। तो ये लीफ कैसे बनाएंगे, इसको मैं बिल्कुल एक ऐसे करके इस शेप में चपटा कर लूँगा और सीजर से एक तरफ से ऐसे कट मारूंगा और एक तरफ से ऐसे। इसको मैंने उल्टा वी कर लिया, उल्टा वी। और अब इससे देखिए कैसे लीफ निकलेंगे। अब इसको मैंने खोल दिया और ये तो लीफ आगे चले गए, छोटे वाले, ये जिन्होंने बर्ड्स को कवर किया। और फूल को कवर करने के लिए हम लोग ये देखिए, अगर इसको आप हाथ को शेक नहीं करेंगे तो आपका लीफ बिल्कुल ऐसे सीधा आएगा। अगर आप इसको शेक करते जैसे आएंगे तो इसमें कर्व्स आएंगे। तो ये केक हमारा बन के तैयार है। ये केक आपको कैसा लगा, डेकोरेशन आपको कैसी लगी, आइसिंग कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए